हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ के करंट अफेयर कर रहे थे। तो अभी जो है इधर पर डे के हिसाब से नई करंट अफेयर्स आई है, क्वेश्चन जो थे उसके। अभी जो है हम लोग वीकली फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो वीकली फॉर्म में इंपॉर्टेंट जितने भी टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो करंट अफेयर रखे गए हैं वीकली करंट अफेयर्स, इसमें जो है 27 मई से लेकर के 2 जून 2024 तक के क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो है पीसीएस 2024 की जो डेट है वो आ गई है 27 अक्टूबर, ठीक है, 27 अक्टूबर। और आर ओ की जो डेट है वो भी आ गई है 22 दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डेट भी आ गई है। तो आप जो अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, अभी अच्छा खासा टाइम है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जो है मेंस वगैरह की तैयारी शुरू कर दीजिए, और फिर जो है प्री की भी इसके साथ साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग जो अभी जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है चक्रवात रेमल, ये जो है ओमान के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ओमान के द्वारा। तो ये भी देखना है कि जो चक्रवात रेमल है ये नाम किसने दिया है, और ये जो चक्रवात है कहाँ पे आया हुआ था। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, और जो चक्रवात रेमल नाम दिया गया है ये ओमान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जो चक्रवात रेमल है ये क्या है। तो चक्रवात रेमल जो है बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। चक्रवात का नाम रेमल जो है ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब रेत होता है। इसका मतलब जो है क्या होता है, अरबी में रेत होता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें है कि किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है ये है रजनीकांत, ठीक है। ये जो है रजनीकांत हैं, एक अभिनेता हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया है गोल्डन वीजा से, ठीक है। किसके द्वारा? तो यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। तो ये जो घोषणा की गई है ये 24 मई को की गई है। कब की गई है? तो 24 मई को की गई है। आगे देखते हैं। मई 2024 में एआई एंकर कृष और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दूरदर्शन डीडी किसान के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो दूरदर्शन डीडी किसान के द्वारा। जो एआई एंकर है ये कृष और भूमि इसका नाम है, ठीक है, एआई एंकर। आगे देखते हैं अब। किसे जो है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये आरईसी लिमिटेड जो है इसको किया गया है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड को, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि किसे जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOH के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो जिसे नियुक्त किया गया है वो है इमैनुअल सोबेरन, ठीक है, इमैनुअल सोबेरन है। अब यहाँ पे हम लोग WOH जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो फ्रेंड्स, ये जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, अगर इसकी हम लोग स्थापना देखें कब हुई थी तो ये 1924 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके जो सदस्य देश हैं ये टोटल जो है 182 हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में हो गया। अब आगे हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें है कि वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है जापान के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो दुनिया का पहला ऐसा जो उपग्रह है ये लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है, लकड़ी से। और इसका नाम भी ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट है, लिग्नोसैट। और देश कौन सा है जिसके द्वारा बनाया गया है? तो जापान है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जापान के बारे में देख लेते हैं।
जापान जो है अगर देखा जाए तो ये जो है एक एशिया में देश है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है टोक्यो है, और मुद्रा अगर यहाँ की देखें तो येन है मुद्रा, ठीक है। तो जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो ये है फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। तो कभी कभी प्रधानमंत्री या राजधानी मुद्रा ये सब भी पूछ लेता है एग्जाम में, अगर वो जो कंट्री है अगर चर्चा में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है इसका आयोजन अगर हम लोग देखें तो रांची में किया गया है, रांची झारखंड में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण SORTED सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है। तो ये जो सफल प्रक्षेपण किया गया है ये अग्निकुल कॉसमास के द्वारा किया गया है, अग्निकुल कॉसमास। तो ध्यान रखिएगा ये जो है पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अग्निबाण सॉर्टेड। इसका जो है सफल प्रक्षेपण किया है अग्निकुल कॉसमॉस ने, ठीक है। अब आगे है कि 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इनको नियुक्त किया गया है लोकपाल के सचिव के रूप में, ठीक है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस, विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे जो है कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई को, 28 मई को जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया है। अगर इसकी थीम देख लें तो इसकी जो थीम है 2024 की यह है कि संपन्न माताएं संपन्न विश्व, ठीक है, संपन्न माताएं संपन्न विश्व, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है और ज़्यादा क्योंकि भारत का ये पहला जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, ठीक है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। और कहाँ पे जो है शुरू किया गया है तो विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके बारे में 3-4 जानकारियाँ थी जो कि याद रखने वाली हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 16 अगस्त 1984 को हुई थी, ठीक है। अगर इसका मुख्यालय देखें तो ये नई दिल्ली में स्थित है, मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसके जो CMD हैं ये हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो इसके जो CMD कौन है, संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। अब आगे देखते हैं, मई 2024 में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने जो है क्या किया है, तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, किस चीज़ पे, गुटखा और पान मसाला पर। तो किसने लगाया है ये बताना है। तो ये जो है तेलंगाना ने लगाया है। किसने लगाया है, तेलंगाना ने लगाया है। अब यहाँ पे तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो जो तेलंगाना है अगर इसकी स्थापना देखें कि कब हुई, ये अलग राज्य बना था 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को बना था। और जो इसकी राजधानी है ये हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है तो रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल जो है CP राधाकृष्णन है। तो ये जो राज्य है ये चर्चा में है। तो यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन लोगों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने किस देश में 5G नेटवर्क अवसंरचना समाधानों की एक श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा घाना, ठीक है। इसका जो आंसर है ये घाना हो जाएगा। घाना ने जो है अभी क्या किया है हाल ही में, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो है घाना में जो है 5G नेटवर्क अवसंरचना समाधानों की एक श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है। तो घाना है, इसके बारे में देखते हैं। घाना एक कंट्री है। तो घाना जो एक अफ्रीका में देश है, अफ्रीका का एक देश है घाना। और इसकी राजधानी देखें तो अक्रा है, राजधानी इसकी अक्रा है। और जो यहाँ की मुद्रा है ये है घानायन सेटी, ये जैसे लग रहा है किसी का नाम है।
और राष्ट्रपति जो है यहाँ के ये हैं नाना अकुफो एडो। नाना अकुफो एडो ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के, ठीक है। तो घाना जो है इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब किसने जीता है ये बताना है। तो ये हैं दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने जो है शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है चार्ल्स लेकरर ने जीता है। चार्ल्स लेकरर ने जीता है, ठीक है। तो ये कुछ खेल वगैरह हुए हैं उसके खिताब मिले हैं यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो ये हैं अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र को जो है क्या किया गया है? विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अब, नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा ओडिशा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी जो है पहला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है ओडिशा में। और किस चीज़ के लिए स्थापित किया जा रहा है? तो नॉर्वेस्टर्स जो होती हैं उसके अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो नॉर्वेस्टर्स है ये क्या है। तो जो नॉर्वेस्टर है ये जो है एक स्थानीय तूफान है, ठीक है। एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीना में होती है। तो ये नॉर्वेस्टर है, उसके बारे में देख लिए हम लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे मई है, मई नहीं, ये हो जाएगा मई। मई 2024 में मिस USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस USA 2023 का खिताब जो है सवाना गैंकी वीज ने जीता है। सवाना गैंकी वीज ने जीता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द UN पीस कीपर्स 2024 कब मनाया गया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 29 मई को मनाया गया है, ठीक है। 29 मई को मनाया गया है। आगे देखते हैं, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पहले तो पुरस्कार का नाम देखते हैं कि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किसे? तो इनका जो नाम है ये यहाँ पे हो जाएंगी राधिका सेन, ठीक है, राधिका सेन को। और किसके द्वारा ये पुरस्कार किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आगे देखते हैं, अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो यहाँ का इसका मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है। और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। और जो सदस्य देश हैं 193 राष्ट्र जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो बिल्कुल जानना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हमेशा चर्चा में रहता है और इससे जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स जो है ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है ये 6.7%, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो इस वजह से ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का ऊपर से भारत का जो है पहला शहरी रोपवे लगाया जा रहा है, बनकर तैयार हो जाएगा कहाँ पे? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। इसका जो आंसर है ये वाराणसी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने जो है खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी पोर्टल चर्चा में रहता है, अगर लॉन्च किया जाता है तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। और ख़ासकर RBI या गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो इस वजह से जो है और पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे RBI ने किया है इसे लॉन्च, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? प्रवाह पोर्टल है। और ये किससे संबंधित है प्रवाह पोर्टल? तो ये खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए इससे संबंधित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। जो इसके गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर हैं, इनका नाम भी देख लेते हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। ठीक है, तो ये लोग जो है डिप्टी गवर्नर हैं। हालांकि गवर्नर का नाम ध्यान रखना है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वां जो है गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में गोवा ने अपना जो है 37वां राज्य दिवस मनाया है। तो ये कब मनाया है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 30 मई को मनाया है। कब मनाया है, तो 30 मई को मनाया है। आगे देखते हैं, मई 2024 में UIFF U17 एलीट यूथ लीग का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने जीता है। क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने जीता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लासिक फुटबॉल अकादमी के बारे में देख लेते हैं। इसने जो है गोवा के नागोया पंचायत ग्राउंड में सुदेवा दिल्ली FC को 2-1 से हराकर AIFF अंडर-17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब जीता है। अब जो यूथ लीग है इसके बारे में देखते हैं कि जो यूथ लीग है ये युवा फुटबॉल लीगों की एक प्रणाली है जिसका प्रबंधन, संगठन और नियंत्रण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2008 में हुई है। ठीक है, स्थापना 2008 में हुई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 28 नंबर्स का जो क्वेश्चन है इसमें है कि 2024 में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। ठीक है, आगे है कि किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में नासा के जो है हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है मुनीब अमीन भट्ट को। किसको किया गया है, तो मुनीब अमीन भट्ट को किया गया है। नेक्स्ट है वैकाशी विशाखम महोत्सव। वैकाशी विशाखम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। तो ये जो मनाया गया है तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया गया है। तो नाम याद रखिएगा कौन सा महोत्सव है ये, वैकाशी विशाखम महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है। यहाँ ध्यान रखना है कितने प्रतिशत घटा है। तो 70%, 60%, 65%, 40%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 60 नहीं, यहाँ पे 62%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62% हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो गिरावट हुई है उसका मुख्य कारण क्या है बताया गया है। तो पूंजी की स्वदेश वापसी में वृद्धि और भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश है, ये जो एक गिरावट का मुख्य कारण है। और यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी के अधिक प्रत्यावर्तन और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश के कारण थी। ठीक है, तो कारण भी देख लेते हैं कि क्यों घटा है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को कितनी विजेता राशि दी गई है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा C, यानी कि 20 करोड़ दी गई है। ठीक है, इसका आंसर जो है 20 करोड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें है कि RCB के विराट कोहली ने सर्वाधिक 741 रनों के साथ दूसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम की है। IPL 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। तो किसको हराया है ये भी ध्यान रखना है, सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH को। KKR ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती है। साल 2012-2014 में KKR ने खिताब जीता था। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले कब कब जीता था, 2012 और 2014 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि किस देश ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में ASMPAR
परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किया है। ठीक है, तो ये पहला सफल प्रक्षेपण किया गया है किस चीज़ का? ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। तो फ्रांस ने पहली बार जो है राफेल फाइटर जेट से अपने अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल ASMPAR का सफल प्रक्षेपण किया है। यह जो है मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है पहले तो मध्यम दूरी की है और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का पूरा नाम अगर देखें तो ASMP इसका जो है शॉर्ट नेम दिया गया है। तो ये हो जाएगा मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, इसे फ्रांस की MBDA कंपनी ने बनाया है। तो ये इतनी जानकारियाँ थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए हैं? तो आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए हैं, ये किसने जो है बताया है, किस संस्था ने जारी किया है अपने आंकड़ों के हिसाब से? तो इसका जो आंसर है अगर ये देखें तो ये हो जाएगा UNCCD ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रेंजलैंड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो जो रेंजलैंड्स हैं इसमें देखें कि इसमें पृथ्वी के भू आवरण की श्रेणी में अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल हैं। ठीक है, जिनका उपयोग जो है पशुधन और जंगली जानवर चरने और चारा ढूंढने के लिए करते हैं। तो जो रेंजलैंड्स हैं ये देख लिए हम लोग कि क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी UN में आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पे ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल किशोर को नियुक्त किया गया है किस चीज़ पे? संयुक्त राष्ट्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरती को जो है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री को जो है क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो है बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित हुई है। ये पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 है जो कि बैंकॉक में आयोजित की गई है यानी कि थाईलैंड में। नेक्स्ट है कि विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये अगर देखें 25 मई को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ है। किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, नाम याद रखिएगा, सिमरन शर्मा। और किस चीज़ में? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ है वियना में हुआ है। किस चीज़ का आयोजन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वियना में है यानी ऑस्ट्रिया में।
और जो इसके महानिदेशक हैं ये हैं राफेल ग्रॉसी। अब आगे देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी हम लोग देखे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्विपक्षीय तनाव के बीच किस देश ने भारत की रुपे सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मालदीव, ठीक है। मालदीव जो है अभी हाल ही में भारत की रुपे सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मई 2024 में भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है। गीता नौस जो है गीता नौसेदा इनका नाम है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये जो है लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं अभी, गीता नौसेदा। तो इस तरह ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनके अगर कोई राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं तो पूछता ही है, मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गीता नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो लिथुआनिया के, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा लिथुआनिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो लिथुआनिया है ये एक यूरोप में देश है। इसकी जो राजधानी है विल्नियस है और मुद्रा यूरो है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं इंग्रिदा सिमोनेट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया ये बताना है। तो ये हैं गुरचरण सिंह को जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है। तो ये जो पहली भारतीय फिल्म बनी है अगर ये देखें हम लोग तो ये जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये जो है नाम है फिल्म का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीक का जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप जो है जीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है इसी चैनल पे अभी हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप जो है जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको जो है इस पे जो भी वीडियोस आ रही है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।